आज वाक्य का हम दूसरा भेद देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यानी जो अपना अर्थ अलग ही दृष्टि से अलग ही प्रकट करे वाक्य। ठीक है, तो वाक्यों में विधानवाचक वाक्य को मूलाधार रचना माना जाता है। मूलाधार मतलब सिंपल जो सेंटेंस होगा वो इसी से शुरुआत होता है। विधानवाचक वाक्य यानी सबसे पहले वाक्य का सबसे सरल रूप। ठीक है, यानी जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती हो, यानी कोई घटना घटित हो रही है या कोई काम किया जा रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्राएं नृत्य कर रही है, छात्राएं नृत्य कर रही है तो क्रिया घटित हो रही है, कौन सी, छात्राओं द्वारा डांस करने की। तो एक क्रिया है, इसमें क्रिया के होने की सूचना मिल रही है हमको, तो ये कैसा वाक्य हो गया, विधानवाचक वाक्य। दूसरा एग्जांपल है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, है ना, तो जनता जनता उद्देश्य हो गई, और बाकी जो बचा नेताजी का स्वागत किया, यानी क्या काम किया गया, कौन सी क्रिया घटित हुई, नेताजी का स्वागत करने की, है ना। तो ये क्या हो गया, सामान्य वाक्य हो गया, तो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ओके, सेकंड देखेंगे हम, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम हिंदी में इंग्लिश में प्रश्न उत्तर करते हैं, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखो इन वाक्यों को बनाने के लिए ऐसे वाक्यों में क्या मिलता है हमें, क्या, कौन, कब, कहाँ, ठीक है, किधर, कैसे, किस लिए, कितने, क्यों, इस तरह के शब्द मिलेंगे और क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, है ना, अंत में। तो हम पहचान लेंगे ये वाक्य किस तरह के हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जैसे वह विद्यालय कब जाएगा, कब आ गया, वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। क्या तुम खेलोगे, तो वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। जब सामने वाला कोई प्रश्न पूछ रहा होता है ना, तो वैसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा प्रकार देखेंगे, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, मतलब कि मना, कोई काम का मना किया जाए, यानी मना का जो भाव प्रकट हो, तो वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी किसी काम को मना कर देना बिल्कुल, ठीक है, ना होने का बोध हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, निषेधवाचक। जैसे रमा नहीं खेलेगी, रमा नहीं खेलेगी, नहीं आ गया, किसी काम के लिए मना किया जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। आज तुम खेलने नहीं जाओगे, कैसा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब मना कर देना किसी काम के लिए, ठीक है। कहते हैं ना यहाँ पे आना निषेध है ना, कहीं काम चल रहा हो तो उस सड़क पे भाई जाना निषेध है, ज्यादा वाहन आ रहे हैं तो भीड़ भीड़ ज्यादा है, कहीं कोई बीमारी का खतरा है तो वहां जाना क्या है, निषेध है। निषेध का मतलब मना है बिल्कुल, ठीक है। 4 नंबर देखेंगे, प्रकार 4, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, आज्ञा क्या होता है, आज्ञा होता है किसी से परमिशन लेना, है ना, हम कोई काम करेंगे तो हमें आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है ना। तो आज्ञा या अनुमति लेने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जिससे हमें किसी आज्ञा या अनुमति का बोध हो वाक्य में। जैसे सभी लोग पीछे हट जाएं, ये क्या है, एक तरह का आदेश दिया गया है कि भाई अपनी अपनी जगह से सभी लोग पीछे हट जाएं, तो ये एक प्रकार की क्या है, आदेश दिया गया है ना। तो वाक्य कैसा है, आज्ञावाचक वाक्य। कल तक अवश्य आ जाना, ठीक है, कल तक अवश्य आ जाना, तो ये क्या, एक तरह की क्या दी गई है, आज्ञा दी गई है ना, कि ऐसा करना है तुम्हें, कल तुम अवश्य अपना काम करके लाओगे। तो ये वाक्य कैसे हैं, आज्ञावाचक वाक्य है। इसमें आज्ञा या अनुमति किसी का भी बोध हो रहा हो तो वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य
कहलाएंगे। यानी किसी ने आपको कुछ करने के लिए कहा हो, कुछ भी आदेश दिया हो कि ऐसा करके लाओ, कल ये ड्राइंग बना के लाओ, है ना, कल ये लेसन याद करके आओ, आपका टेस्ट होगा। तो इस तरह से क्या है, एक तरह का आदेश हो जाता है जिसका पालन आपको करना पड़ता है। तो वैसे वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, जिसमें आदेश दिया जाए आपको किसी काम को करने का। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक, यस देखेंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि मतलब आश्चर्य प्रकट करने वाले जो वाक्य होंगे वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। यानी जिन वाक्यों में हमें आश्चर्य, हर्ष, ठीक है, शोक, शोक मतलब दुख प्रकट करना, ठीक है, दुखों के जो वाक्य होते हैं दुख से भरे हुए, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, घृणा मतलब किसी से नफरत करने के, है ना, तो ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक सबसे पहली बात तो अरे, ओह, है ना, इस तरह से शुरुआत होती है वाक्यों की, और एक्सक्लेमेटरी ये चिन्ह जो है आश्चर्य वाला, ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अवयव शुरुआत कैसे होगी कि अरे वर्षा हो रही है, यानी हैरान हो, कोई हैरान होके कुछ हम बोले बात कि अरे वर्षा हो रही है, अरे वो तो गिर गई साइकिल से, है ना, अरे उसके कितनी लगी है ना, इस तरह के जो वाक्य शुरुआत करते हैं हमें, ओह कितना सुंदर पुष्प है, तो ऐसे वाक्य इसमें आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी हम अपने मन से, हम अपने मन की भावनाओं को, विचारों को प्रकट करें, यानी किसी को आशीर्वाद देने के हिसाब से, जैसे हमारी इच्छा, आशा, है ना, आशीर्वाद, इनको हम व्यक्त करेंगे तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मन से किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, है ना, मन से किसी के लिए कामना की भी आप जा रहे हो घूमने तो आपकी यात्रा शुभ हो, यानी मन से कोई कामना करें हम किसी के लिए, अच्छे विचार रखें, है ना, आशा प्रकट करें अपनी। ठीक है, जैसे ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो, है ना, ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो, इस तरह के उदाहरण होंगे तो हम जान जाएंगे इच्छावाचक वाक्य, यानी कोई अपने मन से अपने भावों को प्रकट कर रहा है सामने वाला, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। एक क्रिया होगी वो कहाँ निर्भर होगी? दूसरी क्रिया पर, यानी दो क्रिया होगी तो उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे अगर रवि आ जाता तो मेरा कार्य हो जाता, यानी एक तो रवि का आना एक क्रिया और मेरा काम होना दूसरी क्रिया, और निर्भर है दोनों एक दूसरे पर। निर्भर कैसे है कि काम मेरा कब होगा? जब रवि आएगा तभी तो, अगर रवि आएगा तभी तो मैं काम करूंगा अपना, यानी रवि का आना इम्पोर्टेंट है, रवि आएगा तभी मेरा काम होगा। तो ये वाक्य कैसा है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वाक्य कैसा है? संकेतवाचक वाक्य। कि अगर शाम होता तो मुझे सामान नहीं ढोना पड़ता, यानी शाम होता तो श्याम हेल्प कर देता उसकी, श्याम उठा लेता सामान या श्याम उसकी मदद करता। तो अगर श्याम होता यानी श्याम होना इम्पोर्टेंट है, प्रधान वाक्य है। ठीक है, और श्याम का होना एक क्रिया और सामान ढोना दूसरी क्रिया, तो श्याम होता तो मुझे सामान नहीं ढोना पड़ता, यानी एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी पूरी तरह से, है ना, तो वह कैसा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बचा है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह मतलब शंका करना, है ना, यानी संभावना का बोध हो कि पहले से हम कोई ना कोई संकेत मिल जाए हमें, मतलब जैसे कि कोई संभावना प्रकट हो जाए पहले से ही कि ऐसा हो सकता है, शायद वो कल आ जाए, है ना, पहले से हम कुछ ना कुछ मन से निश्चित कर ले कि शायद ऐसा हो जाए, शायद कल टेस्ट ना हो,
शायद कल मैम ना आए, है ना, पेपर की तैयारी मतलब काम वर्क नहीं किया होता टाइम पे, तो कहते हैं कल शायद मैडम ना आए, है ना, तो हम आराम से काम कर लेंगे, कल कल का दिन और है, ऐसा होता है ना। तो ये संभावना वाले जो शब्द वाक्य होते हैं उनका बोध हो, यानी जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वह सुधर जाए, शायद वह सुधर जाए, कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो दो लेडीज आपस में बात करती है कि शायद वह सुधर जाए, शायद वह कल आएगा, यानी संभावना प्रकट करना एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस तरह हमने 8 भेद देखे, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद देखे हमने, 8, और रचना के आधार पर कितने देखे थे, 3 देखे थे ना। और वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट हमारा। जैसे प्रश्न देखो इनके कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वाक्य कैसा है, आप पहचान लोगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य। राम नहीं आया, नहीं आना मतलब वाक्य कैसा है, निषेधवाचक, निषेधवाचक है ना, मना करने के अर्थ में। हाँ, तो राम ने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है, और लगा है, तो वाक्य कैसा है, आपस में जुड़ा हुआ संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहेंगे, विधेय। विधेय मैंने बताया था ना, जो क्रिया, जो काम किया जा रहा है उद्देश्य के द्वारा, तो वो विधेय एक हो तो वो वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य होगा, सरल ही होगा। तो पदों के सार्थक और व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, पद, पद मतलब शब्द, खूब सारे शब्दों का जो व्यवस्थित रूप होगा उसको क्या कहेंगे, वाक्य, वाक्य कहेंगे ना। ओके।